नमस्कार, मेरा नाम संजय कुमार। मैं बताने जा रहा हूँ एग्जिट पोल 2024। इसमें सभी पार्टी के उम्मीदवार जो अनुमान लगा रहे हैं कि मेरा 543 सीट में 295 आ जाएगा या 300 आ जाएगा, या कोई पार्टी करे 355 से लेकर के 371-75 के बीच में आ जाएगा। इस प्रकार की बातें बोल रहे हैं तो कह सकते हैं वो ज़मीनी तौर पर यानी ग्राउंड लेवल पर उसका सर्वेक्षण करके अनुमान लगाते हैं, आकलन करते हैं कि मेरा इतना आ जाएगा, इस प्रकार से करते हैं। तो इसमें हम दोनों को दिखाएंगे जो आकलन अनुमान सर्वेक्षण करके एकत्रित किए हैं, उसके आधार पर ये एग्जिट पोल है। ये एग्जैक्ट पोल नहीं है। एग्जैक्ट जो होगा यानी सही रिजल्ट वो तो 4 जून को ही होगा। उसमें बताएगा कि कौन पार्टी जीतने जा रही है। इसमें एक अनुमान लगाकर सर्वेक्षण करके यानी जनता से सर्वे करके पता करते हैं कि कितना किस पार्टी को आ रहा है सीट। ये अनुमान है, ये आकलन ये है। एक सर्वेक्षण करके जो अनुमान लगाया जाता है ये सब है। इसमें देखिए वीडियो क्लिप में जो पहला है कांग्रेस की तरफ से जो कह रहे हैं कि इतना सीट आ जाएगा, और उसके बाद उसी में फिर देखिए कि अदर पार्टी का कितना अनुमान लगा रहे हैं। आज हमारी बैठक हुई, कम से कम 2.5 घंटे तक हमने बहुत से विषय पे चर्चा किए, खास करके चुनाव और चुनाव के वक्त क्या क्या कमजोरियां हो सकते हैं और क्या क्या कठिनाइयां आ सकते हैं, किस ढंग से उन चीज़ों को हम निभाना है और करेक्शन कर लेना है, और हमारे कार्यकर्ताओं को जो इंस्ट्रक्शन देना है, तो उसके बारे में आज हम डिटेल चर्चा करके काउंटिंग के दिन जो हमको केयर लेना चाहिए। और हमारे कार्यकर्ता, अब बहुत से गठबंधन पार्टी के नेता लोग पहले ही वो तय करके अपने केडर को बहुत से बार बोले हैं, लेकिन फिर भी हम एज ए प्रिकॉशन आज सब मिलके सबको एक इशारा देना था कि हम किस ढंग से इस आते चुनाव के दिन लड़ना चाहिए और बोलना चाहिए। ये चीज़ पे हमने चर्चा की। दूसरा, हमारा जो गठबंधन का जो एक निर्णय ये है कि हम जो आज बीजेपी और उनके साथी लोग खास करके एग्जिट पोल पे बहुत वो लोग चर्चा करेंगे, और इसीलिए लोगों में कंफ्यूजन नहीं होना और वो जो नैरेटिव देने की कोशिश कर रहे हैं उसको हमने सच्चाई इस देश के लोगों को बताना चाहते हैं। इंडिया गठबंधन कम से कम 295 सीटें प्लस 295 से ज़्यादा आएंगे, कम तो नहीं आएंगे। ये हमने आकलन किया कि सभी हमारे नेताओं से पूछने के बाद ये एक आंकड़ा हमारे पास मिला है, और इस आंकड़े में कोई बदलाव नहीं है। ये एक जनता की सर्वे है,
हमारा सर्वे नहीं है, जो जनता ने सीधा हमारे को कहा है और हमारे नेताओं को जो इन्फॉर्मेशन दिया है, ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाया है, उस आधार पर ये हमने आज आप लोगों को बता रहे हैं। सरकारी सर्वे तो होते हैं, क्योंकि उनके पास बहुत से आंकड़े बनाने का, बिगाड़ने का ये पहले से भी है, और उनके चंद जो मीडिया के दोस्त हैं उसको हाई फाई करके वो भी लोग बताते हैं। इसीलिए हम आपको सत्य बताना, रियलिटी बताना, जनता का क्या मन है, जनता जो कहती है वो हम आपके सामने रख रहे हैं। और पूरे ऑल पार्टीज का एक दूसरा भी एक इंस्ट्रक्शन है कि हर कैडर को इसके बारे में बताना, सिर्फ इसके लिए नहीं, जो पहले मैंने कहा इलेक्शन में किस ढंग से आखिरी तक बैठना, सी फॉर्म लेना और दूसरे जो फॉर्मेलिटीज़ है वो कंप्लीट होने तक कोई काउंटिंग हॉल से बाहर नहीं निकलना चाहिए टिल ही गेट्स सर्टिफिकेट। ये हमारे जो भी इंस्ट्रक्शंस थे हमने दिए हैं और सभी लोग एक मत से इसको स्वीकार किए हैं। इसलिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं, क्योंकि हमने इतनी कोशिश इकट्ठा होके हमने की है और ये इकट्ठा होने के वजह से आज ये फिगर आपके सामने हम रख रहे हैं। और दूसरा इलेक्शन कमीशन के पास भी हम जाएंगे, हम बताएंगे, क्योंकि पहले बैलेट पेपर चंद जगह बाद में गिनते थे, उसमें भी गड़बड़ी हो सकती थी और दूसरे चीज़ों में भी गड़बड़ी हो सकती थी। इसीलिए हम इलेक्शन कमीशन के पास जाके हमारे गठबंधन के लीडर उनको जो कुछ भी हमारे शिकायतें हैं उनके सामने रखेंगे और उनको करेक्शन करके, जो मॉडिफिकेशन करके जो ऑर्डर निकालना है और हर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को भेजना है या रिटर्निंग ऑफिसर को वो भेजे, जल्द से जल्द ये काम करें। कल हमने समय मांगा है और टुमारो, यस, कल बोले तो टुमारो, तो समय मांगा है। इसीलिए वो समय आते ही हम सब लोग मिलके उनसे ये प्रार्थना करेंगे कि भाई जो जो चीज़ें हमने अपने मेमोरेंडम में बताए हैं उसका रेटिफाई करो। यही चीज़ आज अब तक हमारा हुआ। मैं सबको धन्यवाद देता हूं जो हमारे गठबंधन के नेता लोग हैं, सभी लोग अटेंड हो गए और खासकर सीनियर लीडर्स यहाँ जो है, बालो साहब भी है, केजरीवाल जी है, हमारी कल्पना जी भी है, पवार साहब तो पहले भी आए थे, वो पहले से तेजस्वी है, और हमारे अखिलेश जी है, और चंपन सुरेश जी है, और ये येचूरी साहब है। अब मैडम गांधी तो हमारी लीडर है तो, और राहुल जी है, और राजा जी तो कहीं नहीं तो दिखते तो है वो, मालूम है। उसके बाद में हमारे CPIM के ML के नेता है, सभी हमारे शिवसेना भी है, सब। अब माफ़ करना कोई भूल गया तो भी आपको, लेकिन सब लीडर अटेंड करके सीरियसली डिस्कशन करके इस नतीजे पे हम आए हैं और निश्चित रूप से गठबंधन को भारी बहुमत मिलेगी, ये मैं आपको कहने के लिए यहाँ ठहरा हूँ। नमस्कार। हाँ, नहीं, मैं बोला सरकारी एग्जिट पोल एक नहीं बोला, वही बोला। इंडिया पार्टी ये है, जनता का सर्वे हमारे पास है, सरकारी सर्वे उनके पास है। मैंने कहा थैंक यू। We are united only. Why you are dividing? शुभ शुभ बोलिए। हाँ।
और हमें नहीं भाई, इतने लोग यूनाइटेड है, ये बालू जी ऐसा ठहरे हमारे सामने, वो झाड़ के जैसा, इतने लंबे हैं, और सभी लोग हैं, केजरीवाल जी, हैं, अखिलेश साहब है, तेजस्वी है, येचुरी साहब है, राजा साहब है, सभी लोग हम यहाँ पर पवार है, और मान है सबसे चीफ मिनिस्टर पंजाब, ये सभी लोग हैं। इसीलिए हम एक है, एक रहेंगे, हमारे को डिवाइड करने की कोशिश मत करो। नमस्कार। मेगा एग्जिट पोल की जो तस्वीर है वो उभरकर पूरी तरह से सामने आ चुकी है। लगातार हम आपको ग्राफिक्स की मदद से बता रहे हैं कितनी सीटों पर क्या तस्वीर उभर रही है। तो ग्राफिक्स के जरिए देखिए एक बार फिर तस्वीर 2019 जैसी ही नजर आ रही है। एग्जिट पोल में 355 से 370, हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार 400 पार का नारा दे रहे थे, और जब उनसे पूछा गया कि ऐसा कैसे संभव है 400 पार, उसके जवाब में वो ये कह रहे थे कि एनडीए अब भी 400 के आसपास ही है। एनडीए के तमाम जो घटक दल हैं उनके सांसदों को जोड़ दें तो संसद में अब भी 400 के आसपास ही एनडीए की संख्या हो जाती है। तो 400 पार का नारा कोई बहुत बड़ा नारा नहीं है, वो अचीव किया जा सकता है। लेकिन एग्जिट पोल में जो तस्वीर सामने आ रही है वो 355 से 370 के बीच दिख रही है एनडीए को। और रही बात विपक्षी गठबंधन की, INDIA की, तो वहां 140 तक एग्जिट पोल में जाती हुई दिख रही है तस्वीरें। कुछ और ग्राफिक्स अब आपको दिखा रहे हैं, आप देखिए अपनी स्क्रीन पर किस तरीके से अलग अलग ग्राफिक्स, और ये वोट परसेंटेज, वोट शेयर क्या है वो हम आपको बता रहे हैं। 47% एनडीए इंडिया गठबंधन 33% और अदर्स 20%। 543 सीटों पर वोट शेयर हम आपको बता रहे हैं। तो एनडीए को 47% वोट जाते हुए दिख रहे हैं। एग्जिट पोल के मुताबिक 33% वोट INDIA को मिलते हुए दिख रहे हैं, 20% वोट अदर्स के खाते में। ये एग्जैक्ट पोल नहीं है, एग्जिट पोल है। सैंपल साइज हमारा 95,000 से ज्यादा है। अब एग्जैक्ट पोल के लिए 4 जून का हमें इंतजार करना होगा। तो देखें, दोनों पार्टी के जो है पार्टी वाले अनुमान लगा रहे हैं, जैसे कि एनडीए वाले इतना अनुमान लगा रहे हैं कि 355 से 371 के बीच में, वहीं कांग्रेस वाले अनुमान लगा रहे हैं कि 295 से लेकर के 300 पार हो जाएगा। इस प्रकार से एक अनुमान लगाया जा रहा है, एक आकलन कर रहे हैं कि इतना आ जाएगा, लेकिन ये एग्जैक्ट जो यानी सही परिणाम जो है वो 4 तारीख को ही आएगा। तो हम सब ने भी अपना मतदान किसको किए हैं, इस आधार पर तो हम सबको भी उम्मीद रहना चाहिए, सही सरकार ही चुना जाना चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा, तो उत्साह बढ़ाने के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। चैनल पर पहली बार है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के बल वाले बटन पर दबा दीजिए, और फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए, और नोटिफिकेशन ऑल वाले वीडियो को अनेबल कर दीजिए, जिससे नया नया आने वाले वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचते रहे। धन्यवाद।